इसका एक वजह जो मुझे नज़र आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा इसके कहते हैं ना, प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियाँ मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी हटाया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज़ शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहाँ जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। तो दूसरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में भी तूफ़ान आया था, ज़ालाबारी हुई, यहाँ भी मेरे ख्याल में जो हमारे जो बासमती है, जो हमारे आम के पेड़ वगैरह है, उस पर बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर में भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, और ख़ासकर जो कश्मीर का सेब है और जो बादाम की इस वक्त वो फूल लगे हुए थे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है हॉर्टिकल्चर, तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब मैंने देखा वो जिस तरह वो फूल सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे, छोटे छोटे, जिसमें सेब के वो फूल थे, बादाम के वो फूल थे, तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है उसको देखे। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सरकार को हर जगह टीम्स भेज के देखना चाहिए कि कितना कर सकते हैं, कितना हम आगे चल के किसानों को, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, कर सकते हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं, खाद है, क्या वो हम कम से कम कीमत ले सकते हैं, ताकि उनका जो बोझ अभी है, जो इसके नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए और कुछ कंपनसेशन के तौर से भी उनको दे दिया जाए। तीसरी बात ये है कि हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमएलएज़ हैं असेंबली में, बहुत ही आज भी मेरे ख्याल में कहीं धरना चल रहा है डेली वेजर्स का। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज़ करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफ़ी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था, और उसके बाद 520 हमने लाया था, उसमें एक SRO कि इनको रेगुलराइज़ करने का, पर चूँकि सरकार साथ ही में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजर्स को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर सके, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, PHE हो, R&B हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, R&B हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो डेली वेजर्स के बलबूते पे चलते हैं, और ये बेचारे जो हैं फाका कशी की हालत में ज़िंदा है। अब 20-20, 25-25 साल से ये काम करें, उनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। दूसरा, हमने बिल लाया था कि आपको पता है पूरे मुल्क में इस वक्त बुलडोज़र का बड़ा फैशन चला हुआ है, और यहाँ भी वो शुरुआत हो गई थी, मगर किसी वजह से थोड़ा बहुत रुक गए। जब हम भी दिल्ली गए, पार्लियामेंट के सामने धरना वरना दिया, मगर अब फिर कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। मैंने सुना बटंडी में भी और कश्मीर में भी। तो हमारी एक बिल आई थी हमने कि जो जहाँ रहता है सरकारी ज़मीन पे, खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के स्कूल हैं, तो उसको रेगुलराइज किया जाए। इस भी गवर्नर साहब ने ओके किया था, पर इस बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया। इसके अलावा हमने बहुत अहम रेजोल्यूशन लाए थे। एक तो ये हमने लाया था कि इल्लीगल माइनिंग,
एक तो इलीगल माइनिंग के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए, मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और जो माफिया है माइनिंग का उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उससे हफ्ता लिया जा रहा है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से तो आपको रॉयल्टी मिलती है, मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं जिससे सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है, उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाज़त दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उनसे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनका ऑक्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस कर देके उनको माइनिंग की इजाज़त दे दीजिए।